नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद को लेकर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के 5 दिवसीय इस वक्त दौरे पर है। अब उन्होंने इस दौरान ही कनाडा को आईना दिखाया और साथ ही साथ एक तीखी टिप्पणी भी की है। यही नहीं, उन्होंने उन सभी सवाल करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो लगातार ये पूछ रहे थे कि एस जयशंकर क्यों नहीं कह रहे हैं, अजीत डोभाल क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल रवीश कुमार जो है वो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि कनाडा निज्जर की हत्या का आरोप लगा रही है, कह रही है सबूत दिया है, लेकिन इस पर एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हमारे वो क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, अजीत डोभाल जी कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। क्योंकि हमेशा जब भारत के खिलाफ कोई चीजें आती है तो कई सारे पत्रकार हैं जो उसे एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत धड़ल्ले से आगे बढ़ाने का काम जो है वो करते हैं और ऐसा ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। तो ऐसे में अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर है। उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। लगातार कई महत्वपूर्ण मंचों से कनाडा को बखूबी जवाब दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका के आरोपों पर वह कनाडा की कलई खोलने में लगे हुए हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में कार्यक्रम में एक बार फिर कनाडा को जवाब देते हुए कहा कि कनाडा पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाता है। उनके आरोप निराधार है। हमने कनाडा से सबूतों की मांग की है, हमें उनके सबूतों का इंतजार है। अगर कनाडा कुछ सबूत देता है तो हम उस पर गौर करेंगे। जयशंकर ने कहा कि कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां भारत में संगठित अपराध में शामिल लोग कनाडा का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही मानव तस्करी, अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का एक कॉकटेल कनाडा में चरम पर है। यह एक तरह से इन मुद्दों और लोगों का टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया है जिन्हें कनाडा में पूरा स्पेस मिल रहा है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा के आरोप निराधार है और कनाडा सियासी मजबूरी में आतंकियों को अपने यहाँ शरण दे रहा है। हमें लगता है कि कनाडा में आतंकियों और हिंसा की वकालत करने वालों के माकूल माहौल है। उन्हें कनाडा की राजनीति की वजह से खुला माहौल मिलना है। हमारे लिए यकीनन कनाडा का एक देश एक ऐसा देश है जहां भारत से संगठित अपराध, लोगों की तस्करी, अलगाववाद और हिंसा के साथ मिश्रित है। उन्होंने कहा कि आज मैं उस स्थिति में हूं जहां मेरे राजनयिक दूतावास जाते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। I don't know if I would use the term deadlock. I think you would have heard me speak about this matter. I think the first time in CFR in New York, today at somewhat greater length at Hudson. The issue is as follows, which is that the Canadians have made some allegations. We have pointed out to them that this is not Government of India's policy, but if they are prepared to share with us specifics and anything relevant, we are also open to looking at it. So in that sense, that's where the matter stands. But what we do not want to see is an incident treated in isolation, because then that somewhere does not convey the right picture. The fact is that we have had an ongoing problem with Canada and the Canadian government for some years now, and the ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. And this permissiveness is also reflected in the fact that some important extradition requests have not been responded to from their side, in the fact that there are individuals and organizations who are clearly involved with violence and illegal activities in India, who themselves declared it. I mean, it is not a secret. And that they continue to carry on with their activities in Canada. And most important, the fact that our diplomatic missions and our diplomatic personnel have been consistently and continuously intimidated in Canada.
to a point where today it is not safe for them really to carry on with their work. I mean, obviously, the fact that we've had to temporarily suspend our visa operations, I mean, it is not something we would have liked to do. It is just that they have made it very difficult for us to operate those services, because our personnel are today insecure. We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this: we don't think freedom of speech extends to incitement to violence. That to us is misuse of freedom. It's not a defense of freedom. And I always ask people one question: how would you react if you were in my shoes? If it was your diplomats, your embassies, your people, what would be your reaction? उन्हें सार्वजनिक तौर पर धमकाया जाता है। इस वजह से मुझे कनाडा में वीजा प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई थी और इस दौरान खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी। अमेरिका ने इस पूरे मुद्दे पर अपने रुख को हमेशा साझा किया था। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच बेहतर तरीके से इस पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र पर भी कहा कि हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक आबादी वाला देश सुरक्षा परिषद में नहीं है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सुरक्षा परिषद में नहीं है। 50 से अधिक देशों वाला महाद्वीप भी सुरक्षा परिषद में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में यकीनन विश्वसनीयता की कमी है। उन्होंने सिख समुदाय की भी तारीफ की और कहा चरमपंथियों की संख्या बहुत कम है और वह पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि मोदी सरकार सिख समुदाय का कितना ज्यादा ध्यान रखती है। बीते 10 सालों में सिखों के लिए सरकार ने कई कदम वो उठाए हैं। जयशंकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो चर्चा यानी खालिस्तान मुद्दा आजकल चल रहा है वह पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। जो आतंकवाद अलगाववाद की बात कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोग हैं जिन पर संबंधित सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। हमें इसे पूरे समुदाय का मामला नहीं मानना चाहिए। इस दौरान एस जयशंकर ने कनाडा पर निशाना भी साधा और कहा कि मौजूदा समस्या कनाडाई सरकार द्वारा आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा को छूट देने के चलते हुई है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि तथ्य ये है कि कनाडा और कनाडाई सरकार के साथ यह समस्या हाल के कुछ सालों में हुई है और यह समस्या आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा को छूट देने के चलते हो रही है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा द्वारा दी जा रही छूट इस बात से भी पता चलती है कि हमने कुछ लोगों का प्रत्यर्पण करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। जबकि तथ्य ये है कि वे लोग हैं जो साफ तौर पर भारत में हिंसा और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है और उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। मतलब यह कोई दबी छिपी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि वह हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल होने लगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एस जयशंकर ने कहा कि हमारे मिशन पर स्मोक बॉम्ब फेंके जाते हैं, डिप्लोमेट्स को धमकाया जाता है, उनके खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं। क्या यह आम बात है? अभी यह भारत के खिलाफ हुआ है। अगर यह किसी और देश के खिलाफ किया गया होता तब भी क्या इस मामले में को इतनी सामान्य समझा जाता? कनाडा में जो कुछ भी हुआ वह कोई छोटी या आम बात नहीं है। इसे नॉर्मलाइज मत करिए। जयशंकर ने सवाल पूछते हुए कहा कि अगर किसी और की एम्बेसी और लोगों पर हमले हो रहे होते तो वे कैसे रिएक्ट करते? हम बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे बंद नहीं है।
अगर किसी के पास कोई ठोस जानकारी है तो हमें साझा करें, क्योंकि हम उस जानकारी के बिसात पर ही आगे जो है कार्रवाइयाँ करेंगे। हम किसी भी चीज़ को ना हवा में हम बात करते हैं और ना चीज़ें हम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप उसे साझा करें, हम जो है इस पर बात करने के लिए भी तैयार है। विदेश मंत्री ने आगे कहा, वियना कन्वेंशन के तहत यह हर देश का फर्ज है कि अपने यहाँ रह रहे राजदूतों को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल दे। यह मामला द्विपक्षीय नहीं बल्कि नियम और कानून का है। अभी जो भी बिलबोर्ड लगाई गई है, धमकियां दी गई है या जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कनाडा में है। भारत में ये माहौल नहीं है, इसलिए उन्हें इस पर सही कार्रवाई जो है करनी चाहिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो है वो सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि क्यों मोदी जी चुप है, निज्जर की हत्या का मामला है, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो अब अगर आप देखिएगा तो एच जयशंकर इन सभी मामलों को लेकर मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन्हें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अभी सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।